Public School online classes dub. Good morning, student. Today we read about English grammar chapter 3, phrases and clauses. We read about phrases before. Today we read about clauses. Please look at page number 13. Clause is a group of words which forms a part of a sentence and contain a subject and a predicate is called a clauses. शब्दों का वह समूह जिससे जो कि एक सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, उसे हम क्लोज कहते हैं. फ्रेजेस में जो होता है सब्जेक्ट या वर्ब उसमें यूज़ नहीं होती है, लेकिन क्लोजेस में सब्जेक्ट भी यूज़ होगा, वर्ब भी यूज़ होगी. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मदर टेरेसा सर्व द पुअर. ये एक सेंटेंस है. मदर टेरेसा सर्व द पुअर एंड शी हेल्प्ड ऑर्फन्स. यहाँ पर एक और सेंटेंस इसके साथ ऐड कर दिया गया है. इन सेंटेंस फर्स्ट देयर इज ए सब्जेक्ट मदर टेरेसा. यहाँ पर सब्जेक्ट मदर टेरेसा है एंड देयर इज ए प्रेडिकेट सर्व द पुअर, हिंस इट इज़ ए क्लोज, और इसमें एक प्रेडिकेट भी है सर्व द पुअर. इन सेंटेंस टू देर आर टू क्लोजेस. इसमें दो सेंटेंस हैं. मदर टेरेसा सर्व द पुअर एंड शी हेल्प ऑर्फन्स. यहाँ पर दो सेंटेंस को हमने लिखा है. टाइप ऑफ क्लोजेस. अब यहाँ पढ़ेंगे कि क्लोजेस के टाइप क्या होते हैं. फर्स्ट है मेन क्लोजेस और इंडिपेंडेंट क्लोजेस. मुख्य वाक्य या स्वतंत्र वाक्य. Read the following sentences. विकास is sure that an error has taken place. विकास इस बात से श्योर है कि किसी that an error has taken place. किसी गलती ने कार्य किया है अपना. This sentence contains two parts. इस सेंटेंस के टू पार्ट्स है. विकास is sure and second part is that an error has taken place. Part A of the sentence has a subject and predicate. जो पार्ट फर्स्ट है इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. सब्जेक्ट विकास है और इज श्योर प्रेडिकेट है. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. इसका खुद का अपना एक अर्थ निकल रहा है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज. इसलिए इसको मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज स्वतंत्र वाक्य कहा जाता है. ए क्लोज विच हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट एंड मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ए मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज. वह वाक्यांश जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. उस सेंटेंस का अपने आप में एक अर्थ होता है. उस सेंटेंस का अपने आप में खुद एक निश्चित अर्थ होता है. उसको हम मेन या इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए प्रिंसिपल क्लोज, और इसको ही हम प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं. नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लोज कैन स्टैंड एज ए सेंटेंस बाय इटसेल्फ. जो एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, स्वतंत्र जो वाक्य होता है, वह अपने आप में एक सेंटेंस होता है. सेकंड है जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं. मेन क्लोज हमने पढ़ लिया. मेन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज, इसको ही हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं. सेकंड क्लोज है सबऑर्डिनेट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज. पूरक वाक्य या आश्रित वाक्य. पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस जो हमने पढ़ा था यहाँ पर, दैट एन एरर हैज़ टेकन प्लेस, आल्सो हैज़ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसमें भी एक सब्जेक्ट है. एन एरर एक सब्जेक्ट हो गया, हैज़ टेकन यहाँ वर्ब हो गई. बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. लेकिन इसका अपने आप में एक अर्थ नहीं निकलता है. इट नीड्स पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस टू मेक इट कम्प्लीटली मीनिंगफुल. यह सेंटेंस, इस सेंटेंस को जो ए पार्ट इसका विकास इज श्योर, इसकी आवश्यकता होती है अपना अर्थ को, अपने मीनिंग को पूरा कंप्लीट बताने के लिए. थस इट इज़ डिपेंडेंट और द मेन क्लोज. इसलिए डिपेंडेंट क्लोज है. मतलब ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लोज है, वो फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है. इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज है. ए क्लोज विच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ए सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज. ऐसा क्लोज जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होगा, लेकिन ये अपने आप पूरा अर्थ नहीं बता पाएगा. बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. लेकिन ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बता पाएगा अपने आप में, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है.
लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ़ दे कम टुडे आई विल इन्फॉर्म यू। आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। इफ़ दे कम टुडे, यह अपने आप में पूरा नहीं, यदि वे आज आते हैं, इसका पूरा अर्थ हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हमें दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता पड़ रही है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। मतलब ये सेंटेंस जो है इस वाले सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। द अबाउ सेंटेंस कंटेन्स बोथ टाइप्स ऑफ क्लोजेस। तो हर जो सेंटेंस है इसमें दोनों टाइप के क्लोजेस का यूज़ हुआ है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस lesson. Please read this chapter again. Thank you very much.